Hello students. Today I will discuss worksheet number 2 with you. The topic of the worksheet is measurement of time, which is from subject science. The worksheet is for class 7th students. The worksheet will be shared among the students on 16 September 2020. Students, before starting the worksheet, please write your name and your class teacher name in the space provided. Let's read out the worksheet. Ravi was very eager to go to his school after a long time. रवि बड़ा ही उत्सुक हो रहा था स्कूल जाने के लिए क्योंकि वो स्कूल काफ़ी समय के बाद जा रहा था. He was frequently looking at the wall clock. वह frequently कि बार बार दीवार पर लगी घड़ी को देख रहा था. Many natural events repeat themselves. जो प्राकृतिक जो घटनाएं होती है वो अपने आप को रिपीट करती है कुछ समय के बाद. जैसे एक दिन आता है, एक महीना आता है, एक साल आता है. ये सभी क्या ना एक फिक्स्ड अंतराल के लिए ये दोबारा से बार बार आते रहते हैं. अब देखिए ये छोटे से पैराग्राफ के बेस पर यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. पहला है व्हाट वाज रवि ऑब्जर्विंग इन द वॉल क्लॉक. वॉल क्लॉक पर रवि क्या ऑब्जर्व कर रहा था बच्चों. रवि क्या देख रहा था, टाइम देख रहा था कि कितना समय हुआ है और वो टाइम से स्कूल पहुंच जाए. फिर देखिए व्हाट अदर थिंग्स कुड बी यूज्ड बाय रवि टू नो द टाइम. तो क्या क्या अदर थिंग्स है. देखो यहाँ पर हैंड क्लॉक है जिसको घड़ी कहते हैं, है ना, हाथ की घड़ी, उसका यूज कर सकते हैं. टेबल क्लॉक होती है, टेबल क्लॉक का इस्तेमाल हो सकता है. और क्या होता है, हाँ, इन दोनों का इस्तेमाल रवि कर सकता था. ये 2 क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों. इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए. आगे बढ़ते हैं. राइट सूटेबल वर्ड्स फॉर द गिवन ड्यूरेशन. द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट. तो क्या होता है बच्चों इसका, 1 डे. द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट. The time duration from one new moon to the next. अमावस्या की रात जो होती है उसको 30 डेज रखते हैं, फिर वो दोबारा रिपीट होती है. द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ द सन. 365 डेज 6 आवर्स. तो बच्चों आगे देखिए क्या लिखा हुआ है. आगे यहाँ पर 3 घड़ियाँ देखो, वॉल क्लॉक है, टेबल क्लॉक है और डिजिटल क्लॉक है. देखिए बच्चों यहाँ क्या लिखा हुआ है. क्लॉक्स मेक यूज ऑफ सम पीरियोडिक मोशन. क्लॉक्स क्या करते हैं, सम पीरियोडिक मोशन, जो समय के साथ बदलाव होता है उसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन. वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशंस क्या होता है, सिंपल पेंडुलम. इसको कहते हैं सिंपल पेंडुलम. जैसे आपको दिख रहा है सिंपल पेंडुलम है. देखिए एक जगह है, बिल्कुल स्थिर पोजीशन पर है. ए मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. यहाँ पे देखिए पीरियोडिक मोशन आपको दिख जाएगा. यहाँ गया, आपने पुश किया, फिर वापस आया, तो क्या पीरियोडिक मोशन है. फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड मोशन ऑफ स्विंग. जैसे अर्थ सूर्य का चक्कर लगाता है तो भी पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि एक सर्टेन पीरियड के बाद फिर दोबारा गति के लिए आगे बढ़ चलता है. द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन. द पेंडुलम completes one oscillation when its bow moves from one extreme position A to the other extreme position B and comes back to A. देखिए वन ओसिलेशन क्या होता है. वन ओसिलेशन होता है कि आपने ये पेंडुलम को पुश किया और पुश करने के बाद ये जहाँ तक गया फिर वापस रिपीट हुआ और ए पोजीशन पहुँच गया. इसको कहते हैं वन ओसिलेशन. क्या होता है, वन
ओसिलेशन, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन आइसोलेशन इज कॉल्ड इज टाइम पीरियड। तो बच्चों हाँ, पेंडुलम को यहाँ से बी पे जाने के लिए, बी से ए पर आने के लिए जितना समय लगता है, जितना टाइम लगता है, उसको कहते हैं टाइम पीरियड। आगे देखिए क्या लिखा हुआ बच्चों, यूनिट्स ऑफ टाइम। टाइम्स की क्या यूनिट होती है? देखो बच्चों, टाइम जो मेजर होता है वो किस होता है? टाइम सेकेंड्स, मिनट्स एंड आवर्स। देखिए जैसे सेकेंड के लिए एस है, मिनट्स के लिए MIN मीन्स, एंड आवर्स के लिए H। अब इसी पैराग्राफ के बेस पे कुछ क्वेश्चंस है। फर्स्ट वन, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए बच्चों, मोशन ऑफ द अर्थ किसका एग्जाम्पल था? पीरियोडिक मोशन का। तो यहाँ पर क्या आएगा? फिल इन द ब्लैंक्स में PERIODIC, यानी पीरियोडिक मोशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय द टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन। ओसिलेशन के टाइम पीरियड से आपका क्या मतलब है? देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है ओसिलेशन का टाइम पीरियड देखिए, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ओसिलेशन इज कॉल्ड ए टाइम पीरियड। इसकी डेफिनेशन है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग वर्क ऑन टाइम। यानी 2 बेनिफिट्स, कार्य समय पर करने में आपको क्या फ़ायदा होता है? एक तो आपको ये पता लगता है कि आपकी कितनी एनर्जी लगेगी कंप्लीट होने के लिए, आपको मोटिवेशन मिलता है। अगर आपने कोई कार्य समय पर पूरा किया है तो यू विल बी मोटिवेटेड बाय द योर सीनियर पर्सन, ठीक है ना। तो इसके 2 आंसर है, पहला पॉइंट है एनर्जी, दूसरा मोटिवेशन। तो बच्चों आज की ये वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होती है। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।